बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के पहाड़ी गांव धुनियाओं के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरण, खरगोश, तोते, बंदर और पेड़ों पर झूलती रंग बिरंगी चिड़ियां। लेकिन उन सब में सबसे सुंदर था नीलकंठ नाम का मोर। नीलकंठ का पंख नीला और हरा मिलाकर ऐसा चमकता था कि जब वह अपने पंख फैलाकर नाचता तो लगता जैसे इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। हर बारिश के मौसम में बच्चे और बड़े दूर दूर से जंगल के किनारे आकर उसका नृत्य देखते। लेकिन सुंदरता के साथ साथ उसमें एक छोटी सी कमजोरी भी थी। नीलकंठ अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकारी हो गया था। वह अक्सर बाकी जानवरों से कहता, तुम सब साधारण हो, मेरे जैसे कोई नहीं। भगवान ने मुझे सबसे सुंदर बनाया है, तुम सब बस मेरी प्रशंसा करने के लिए हो। हिरण, बंदर और तोते उसकी बात सुनकर चुप हो जाते। धीरे धीरे सब उससे दूरी बनाने लगे। संकट का दिन एक दिन की बात है। जंगल में भयंकर आग लग गई। सूखी घास और पेड़ पौधे जलने लगे। हर जानवर अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा। खरगोश गड्ढे में छिप गए, बंदर ऊंचे पेड़ों पर चढ़ गए, तोते और कबूतर आसमान की ओर उड़ चले। नीलकंठ ने भी उड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ऊपर गया, धुएं और गर्म हवा से उसके सुंदर पंख झुलसने लगे। वह थक कर एक झाड़ी में छिप गया। तभी उसने देखा छोटे छोटे चिड़ियाओं अपनी चोंच में पानी भर भर कर ला रही थीं और आग बुझाने की कोशिश कर रही थीं। हिरण और हाथी भी नदी से पानी खींचकर जंगल की ओर ला रहे थे। नीलकंठ ने सोचा, मैं तो सबसे सुंदर हूं, पर मैं किसी की मदद नहीं कर पा रहा। क्या सुंदरता का कोई फायदा नहीं? सीख तभी पास बैठा एक बूढ़ा उल्लू बोला, नीलकंठ, सुंदरता पर गर्व करना गलत नहीं, लेकिन अगर उसमें नम्रता और सेवा न हो तो उसका कोई मूल्य नहीं। तुम्हारे पंख सिर्फ नाचने के लिए नहीं बने, उनका सही इस्तेमाल करो। नीलकंठ को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपने पंखों से हवा की तेज लहरें पैदा करनी शुरू कीं। उसकी कोशिश से धुएं का बड़ा हिस्सा छोंटने लगा और बाकी जानवरों को आग बुझाने में मदद मिली। कुछ घंटों की मेहनत के बाद आग काबू में आ गई। पूरा जंगल बच गया। अब सारे जानवर नीलकंठ के चारों ओर इकट्ठा हुए। इस बार किसी ने उसके पंखों की नहीं, बल्कि उसके साहस और मदद की तारीफ की। निष्कर्ष उस दिन से नीलकंठ ने कभी घमंड नहीं किया। उसने समझ लिया कि सच्ची सुंदरता रूप में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। बरसात के मौसम में जब भी वह नाचता तो जंगल के सभी जानवर खुशी से उसकी तालियां बजाते, क्योंकि अब वह सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि सबका प्रिय मित्र बन गया था।